So normally people ask ना कि how you keep yourself young और क्या है, तो you know like an insight it came to my mind कि aging is also of course related to mind. हमने सुना तो है सभी ने, लेकिन उसमें स्पेसिफिकली कौन से पॉइंट्स, कौन सी चीजों पे ध्यान देना चाहिए. 11 टिप्स टू रिवर्स एजिंग. एजिंग हमको अभी रिवर्स कैसे करना है. देखो, एजिंग मतलब ये नहीं है कि आप एकदम 50-60 साल के हो तो ही आपको ये सेशन अटेंड करना है. दैट्स व्हाई आई गिव यू द एलिजिबिलिटी एज. इवन अ पर्सन ऑफ 22, because 22 is an age which is like a peak. जब आप छोटे हो, then you grow up and then आप young age में आते हो. Then 22, 25 maximum. 25 के बाद that body it starts declining. आपने भी देखा होगा एक लड़की भी 22 की एज में बहुत खूबसूरत लगती है. आफ्टर 25 she may put on some weight और उतना वो धीरे धीरे फिर नीचे आने लगता है. तो इसलिए 22 is the cut off line. तो वो 22 की एक एज ऐसी है ना कि you should always remember how you looked at the age of 22. And people who actually had their photograph at the age of 22, आपके पास अगर कोई फोटोग्राफ है तो प्लीज उसको अपने विजन बुक में डाल दो. Look at that photograph only, you forget your present image. जो भी अभी आपका इमेज आपके मन में आता है ना, भूल जाओ. मैं तो वही हूँ, वो 22 वाली. उसी इमेज को रोज देखने का और यहाँ अभी भी मैं ऐसी. आईने को बोलने का तुम झूठे हो, ये ही मैं हूँ. Okay, so 22 पे लॉक कर दो अपनी एज. So this today's session is nothing but about keeping your age at 22. Okay, this is based on doing all the things that young people do. So the first tip is physical activities. अब physical activity में एक बार समझिए. पहला तो सिंपल जो आपके मन में अभी आया होगा, लेट मी रिपीट दैट ओनली, जो आपने सोचा होगा. फिजिकल एक्टिविटी मतलब कुछ तो करना चाहिए. जैसे यंग बच्चे नीचे शाम को क्रिकेट खेलने जाते हैं, फुटबॉल खेलने जाते हैं. टेक अप सम एक्टिविटी लाइक स्केटिंग, जिसमें आप फिजिकली मूव हो रहे हो. तो ये कॉमन पॉइंट तो आया होगा, वो तो सही है. बट आई विल गो अ लिटिल अहेड ऑफ दैट. तो इसमें आपको क्या करना है, सी व्हेन यू आर गोइंग टू प्ले, आपके सामने आपके बच्चे जाते हैं खेलने, तो आपको ये थॉट कभी नहीं आता है बच्चे जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ. एंड व्हेन यू आर गोइंग टू प्ले, आपका कोई इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि आई हैव टू बिकम अ प्रो एट इट, या ऐसा अरे मेरे बच्चे मेरे से अच्छे क्रिकेट कैसे खेल सकते. कोई जरूरत नहीं है, ये आपके ही मन में है. आपको सिर्फ खेलना है और एंजॉय करना है. इवन इफ यू डोंट लाइक टू प्ले, आप बच्चों को बोलो मैं बैटिंग नहीं करूंगा, मैं बॉलिंग नहीं करूंगा, मैं सिर्फ फील्डिंग करूंगा. दे विल बी वेरी हैप्पी. रोज आपको बिना याद दिलाए वो मतलब खुद ही आके आपको याद दिलाएंगे. इवन इफ यू डोंट रिमेंबर, डैडी चलिए ना खेलने, मम्मी चलिए ना खेलने. क्यों? क्योंकि फील्डिंग करना सबसे बोर काम होता है. बट आपके लिए रिक्वायरमेंट वही है. So either it is playing or it is even climbing stairs. हम क्या करते हैं, suppose if you are staying on third floor, तो आप अपने लड़के के साथ आ रहे हैं, तो वो बेटा क्या बोलेगा, मैं तो सीढ़ियों से जाता हूँ, आप डैडी लिफ्ट से जाइए. आप चले जाते हो लिफ्ट से, आप उसको बोलिए क्यों, तुम सीढ़ी से जा सकते हो तो मैं भी जा सकता हूँ. Why? Because आज के कोर्स का फाउंडेशन क्या है, we are going to do what young people do. Getting it? तो सीढ़ियों से जाना है आपको उनके साथ खेलना है. अगर डांस करते हैं तो डांस भी करना है. हमको ऑडियंस बन के नहीं बैठना है, क्योंकि देखो ना बहुत सारे शादी में, संगीत के फंक्शन में यंगस्टर्स तो कितना अच्छा डांस करते हैं, और हम क्या करते हैं, ऑडियंस बन के बैठते हैं. और कोई जबरदस्ती आता है उठाने के लिए, तो अंदर से मन तो बहुत बोलता है जाने, लेकिन फिर हम अपने आप को रोक देते हैं, है ना. मन तो सबका बोलता है, आप मानो या ना मानो, यू कैन बी डिसऑनेस्ट टू मी, बट मुझे पता है अंदर से मन बोलता है, अंदर से बॉडी थिरकने लगती है. तो आप कोई आके बुलाए उसके पहले आप इनिशिएटिव लो, आप ही जाओ डांस करने. तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट संगीत में ना यंगस्टर्स विल कॉल यू फर्स्ट. दे विल बी हैप्पी कि अरे ऐसा बंदा हमारे साथ है. सी दे विल आल्सो एंजॉय योर कंपनी. क्यों लोग बुढ़े लोगों को अच्छे नहीं लगते. देखो, सेवा सबको करना है, मुझे भी लगता है मैं अपने नानी दादी की सेवा करूं, बट कंपनी हम नहीं इतनी एंजॉय करते. फीलिंग्स उनके लिए है, लेकिन उनकी कंपनी हम एंजॉय नहीं करते. क्यों? क्योंकि उनकी ये बिहेवियर की वजह से. कहीं खाना खाने लेके जाना है तो, या कहीं घूमने जाना है तो वो बोलेंगे नहीं मैं गाड़ी में ही बैठा रहता हूँ, आप जाकर आओ. अभी से ही आदतें छोड़ देंगे. डू व्हाट यंग पीपल डू एंड मूव अराउंड. गाड़ी में हम क्यों बैठते हैं, ताकि हमारा वो यहाँ से लेके वहां तक का वो पॉइंट, वो स्पॉट तक चलना बच जाए. ये छोड़ देना है हमको. और घर में भी आपने देखा होगा ओल्ड पीपल लोगों की क्या हैबिट रहती है, वो लोग पानी की बोतल पास में रखेंगे, कुछ उनको ड्राई फ्रूट्स या कुछ स्नैक्स लगता है तो वो पास में रखेंगे. मेडिसिन उनके ड्रॉवर में, कॉमन ड्रॉवर में नहीं रहेंगी, मेडिसिन उनके सिराने पर रहेंगी, है ना. ये आदतें हमको छोड़नी है. इफ यू आर वन ऑफ देम, प्लीज लीव दिस हैबिट, क्योंकि इस बहाने से आप उतना उठ के जाओगे. सो कीप मूविंग अराउंड इन योर हाउस.
So this is your physical activity. मतलब आपको वो चीजें तो करनी है, गेम्स खेलना है, वो फुटबॉल खेलना है, डांस करना है, सीढ़ियां चढ़ना है, वो तो करनी है, बट फिजिकल एक्टिविटी में वन स्टेप अहेड जो आपको डेली बेसिस पे होगा. देखो मैं आपको खेलने बोलूंगी तो आप रोज तो नहीं जा सकोगे, मे बी 3 to 4 days इन अ वीक, एंड दैट इज आल्सो फाइन. इफ यू गो फॉर 3 to 4 days, फाइन. अगर आपकी लाइफ बहुत बिजी है, सैटरडे संडे आप जाते हो तो भी ठीक है. मंडे टू फ्राइडे आप मत जाइए, क्योंकि अगेन टाइम मैनेजमेंट भी तो आपको करना है. तो जस्ट 2 days इन अ वीक इज ओके, बट एवरी डे या हैबिट आपको बिल्कुल पानी आपके पास कैरी नहीं करना है. आपको उठ के जाना है, लेना है, एवरीथिंग व्हाटएवर यू रिक्वायर, गो टू द किचन, चक्कर मारो. कोई तो प्रेयर करते तो प्रेयर की चीजें भी बाजू में रख देते. नहीं, जितने टाइम आपको दिन में प्रे करना है जाओ, जाके लो. ओके, सो फिजिकल एक्टिविटी क्लियर. मूविंग अराउंड द हाउस, दिस वाज द फर्स्ट टिप. टिप इज सराउंड योरसेल्फ विद यंग पीपल. देखो आपने कोई 20 साल का बच्चा देखा होगा, लड़का कोई 20 साल का, जिनकी कंपनी है 35-40 लोगों की. तो आप अगर 20 साल के हो, मतलब आप उस लड़के के फ्रेंड हो, तो आपको वो लड़के की बातें इंटरेस्टिंग नहीं लगती है. क्यों? क्योंकि वो बातें 40 साल लोगों जैसी करता है. तो इसका मतलब कंपनी मैटर्स अ लॉट. आप जिस कंपनी में, आप जिस सराउंडिंग में रहते हो, आपकी बातें वैसी हो जाती है, आपका बिहेवियर वैसा हो जाता है. देखो अगर कोई बूढ़े लोग हैं तो वो किस तरह की बातें करते हैं. वो या तो है ना, हाँ, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज की बातें करेंगे. अरे यार सुबह तो मुझे बिस्तर से उठना ही नहीं होता है, वो आर्थराइटिस की वजह से ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, जॉइंट पेन है, ये बातें रहती है. और अगर लेडीज है तो फिर तो या तो मदर इन लॉ या डॉटर इन लॉ, फेवरेट टॉपिक. लेकिन यंगस्टर्स में आप रहिए, यंगस्टर्स के टॉपिक क्या होते हैं? यंगस्टर्स के टॉपिक होंगे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ब्रेकअप्स, नेटफ्लिक्स, राइट? ये वेब सीरीज में ये ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है. याद है? silly thing, but that's true. I remember when I was in 1990 when that मैंने प्यार किया movie had come. तो हमारे स्कूल में क्लास में डिस्कशन क्या होता था? सिर्फ वो एक सीन, वो था ना, वो कुछ तो उसके लिए ड्रेस लाता है, मतलब वो पूरी मूवी साइड में, एंड वी ऑल गर्ल्स विल डिस्कस दैट सीन. मतलब एंड दैट्स अ फैक्ट. आज हमको ये चीजों पे हंसी आएंगी, और अगर हमने हमारे बच्चों को ऐसे बातें करते देखा, क्या पागल जैसा बात करते, बिकॉज आप उस पड़ाव से पार हो चुके, तो आपको वो कुछ नहीं लगता, बट उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज है. तो यू ऑल्सो बी विथ यंगस्टर्स एंड एंजॉय दैट ना. क्यों हम अपने आप को इतना एजेड समझने लग गए? हम समझने लगे. ऐसा नहीं कि ऐसे टॉपिक आप नहीं एंजॉय करो. अगर कोई आके बोलता है कि ना, हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड ने आज मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे उधर डेट पे बुलाया, हम आज सीसीडी में जाने वाले हैं, तो मेरे पास पैसे नहीं है, बिल कौन देगा, वो जो नॉर्मल डिस्कशंस होते हैं यंगस्टर्स के, क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा वो डिस्कशन में शामिल होने के लिए? प्रॉब्लम क्या है? मेरा ब्रेकअप हो गया तो वो अपनी स्टोरी सुनाता है, क्यों ब्रेकअप हुआ, उसने ब्रेकअप किया या मैंने ब्रेकअप किया, अभी व्हाट नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन इज. यही सब तो डिस्कशन होता है ना यंगस्टर्स में. तो प्रॉब्लम क्या है अगर आपको सुनने में? और कोई लोग तो इसके भी एक कदम आगे होते. वो तो अगर मौका मिल जाता है यंगस्टर्स के बीच बैठने का, और वो ऐसी बातें, उनका ऐसा टॉपिक चालू है, तो उस वक्त वो तो और अपनी मैच्योरिटी दिखाते, एंड दे ट्राई टू कट दैट टॉपिक. नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं. प्लीज ऐसे टाइम पे आप अपना मुंह सिल दीजिए. नहीं तो what, if I don't say this, you will surround yourself with young people, but you will go on doing such things कि you will be unwanted there. So उनमें मिल जाइए. वो ना पानी की तरह होना चाहिए. पानी कैसा, कोई भी कलर ले लेता है. वो अगर गटर में गया तो गटर का कलर, समंदर में गया तो नमकीन बन जाता है, उसमें ब्लू कलर डालो तो वो ब्लू बन जाता है, ग्रीन डालो तो ग्रीन बन जाता है. तो अपने आप को वैसा बनाओ अगर आपको यंग रहना है, 22 पे रहना है तो. ओके, सो सराउंड योरसेल्फ विद यंग पीपल. ऐसे टाइम पे उनकी मैच्योरिटी वगैरह अपनी दिखानी नहीं है, अपने पास ही रखो. थैंक यू वेरी मच यंगस्टर्स आर टेलिंग यू, थैंक यू वेरी मच अंकल फॉर योर मैच्योरिटी, कीप इट टू योरसेल्फ. तो वो अपने को बोलना नहीं है. एंड उनके साथ वो वो रील्स वगैरह वो जो देखते हैं इंस्टाग्राम पे, देखो, एंजॉय करो, उस पे कमेंट मत करो, ये क्या पागल हरकत कर रही. आई रिमेम्बर वन रील माय डॉटर शोड मी. उसमें एक लड़की इतनी पागल जैसी हरकत करी थी. आई कुड नेवर इमेजिन कि ये लड़की ऐसा कर सकती है, बट दे डू इट ऑन रील्स. तो if I comment badly on that, next time my daughter will not show me, and that's a fact. और हम वही करते हैं. We don't realize but we do that. हम उस पे उल्टा टेढ़ा कमेंट पास करते. तो see, every time people around you are judging you. तो अगर आपने वैसा जज किया ये, तो आपकी डॉटर को समझता है नहीं यार, मेरी मम्मी का ऐसा माइंडसेट नहीं है, ये सब ये नहीं सहन कर सकते, तो आई शुड नॉट शो इट टू हर नेक्स्ट टाइम. गेटिंग इट? तो उनमें मिल जाओ. क्लियर? सेकंड पॉइंट.
ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज अगेन, नाउ सेकंड में तो आपने यंगस्टर्स को सराउंड करने बोल दिया, थर्ड पॉइंट में इमिटेट यंगस्टर्स। अब इमिटेशन का मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अभी आप देखो, कोई जोक चल रहा है तो चलो दो ग्रुप बनाते हैं, एक सीनियर सिटीजन का ग्रुप है और एक है ना यंगस्टर्स का ग्रुप है। सीनियर सिटीजन का कोई ग्रुप में कोई जोक बोलता है तो वो कैसे हंसेंगे ऐसे हंस के हंसेंगे, और यंगस्टर्स में कोई ग्रुप जोक बोलता है तो कैसे हंसते, हा 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 करके लाफ आउट लाउड इतना जोर से हंसते कि सारे लोग उनको पलट के देखने लगते, है ना, ट्रू ना। और अगर हम रहते हैं उसमें तो हम उनको जाके टोकते, क्या इतना जोर से हंसते हो, तुमको समझ में नहीं आता है क्या, जरा धीरे हंसो। अभी से प्लीज ये टोकना बंद करो, आप भी उसमें मिक्स हो जाओ, आप भी हंसो। इसका फायदा क्या है, जब आप हंसते हो तो आपके लंग्स एक्सपांड होते हैं, लंग कैपेसिटी आपकी बढ़ती है, जो 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 फ्यूचर में आपको सांस लेने की तकलीफ होने वाली है ना, वो नहीं होगी। क्योंकि रिसर्च बताता है कि यंग बच्चे बहुत ज्यादा हंसते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स आई फॉरगॉट, आई हैड रेड दैट इन अ रिसर्च, एंड एज यू ग्रो अप द नंबर ऑफ टाइम दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाफ्टर रिड्यूसेस। तो आप कम हंसते हो, जब कम हंसते हो तो लंग्स में एयर कम जाती है, वो लंग्स कम इन्फ्लेट होते हैं, तो ये फिजिकली इफेक्ट होता है। तो इसके लिए आप यंगस्टर्स को इमिटेट करिए, ओके। तो आपको जब हंसना है तो जोर से हंसिए, या फिर जानबूझकर संडे के दिन कोई कॉमेडी मूवी लगा के बैठिए, मुन्ना भाई एमबीबीएस देखिए या कोई भी मूवी देखिए और जोर जोर से हंसिए। लेट यू नो योर चिल्ड्रन बी सरप्राइज कि आज क्या हो गया डैडी को, ये इतना जोर जोर से क्यों हंस रहे, अरे मुझे पता है मुझे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। लंग्स शुड इन्फ्लेट, ओके। सो हमको इनके साथ ये इमिटेट करना है यंगस्टर्स को। हाँ, इसका दूसरा आप एडवांटेज ये भी है कि वो जो हैप्पी केमिकल्स होते हैं वो भी रिलीज होते हैं व्हेन यू लाफ, तो अगेन दैट इज आल्सो अफेक्टिंग, उसमें भी कुछ हीलिंग पावर होता है कि जो आपकी धीरे धीरे ना बीमारियां वगैरह डिसॉल्व कर सकते हैं। अनदर पॉइंट इज लुक गुड। सी इट इज, ये कहीं आपको कहीं कुरान बाइबल और वो ऐसे कोई किताब में या कोई लॉ के बुक में आपको ऐसा लिखा हुआ नहीं है ना कि ओनली यंगस्टर्स कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्फ एंड लुक गुड। देखो यंगस्टर्स जो जितना खर्चा करते हैं अपने आप पे, हम उसका 1/10 भी नहीं करते। यंगस्टर्स का देखिए आपने, क्रीम की बॉटल्स कितनी होती है, शैम्पू की वैरायटी कितनी होती है, जबकि उनसे 10 टाइम्स पैसा आपके पास है या नहीं। So you have all the money, all the time in this world. So why not look good? So buy good clothes, buy good accessories. खर्चा करो अपने ऊपर। हम बच्चों को पैसे देने के लिए सोचते नहीं, दे देते हैं और फिर बाद में अंदर कभी ना कभी कुछ सालों के बाद दुखी रहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों है। ये क्यों होता है? क्योंकि तुमने अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दिया। खर्च करो अपने ऊपर, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे दिखो, अच्छी एक्सेसरीज पहनो, सब मैच करके पहनो चीजें, अच्छे कॉस्मेटिक्स यूज करो। सी कॉस्मेटिक्स आर नॉट मेड ओनली फॉर फीमेल, men should also inculcate the habit of using at least a cream। कोई भी क्रीम, आप फेयर एंड हैंडसम ले लो, कोई भी ले लो, क्योंकि क्रीम का आई ऑलवेज टेल एवरीवन, आपके स्किन का ग्लो होने का राज इज नॉट दैट क्रीम, इट इज दैट 1 minute मसाज विच यू डू बिकॉज ऑफ दैट क्रीम। आप कोई भी क्रीम यूज करो, लेकिन वो क्रीम की वजह से कंपल्सरीली आपको मसाज करना पड़ता है ना फेस का। आप ऐसे क्रीम लगा के तो नहीं चले जाते हो ना बाहर, उसको मसाज करते हो ना स्किन के अंदर। तो वो जो मसाज है ना, वो आपका ब्लड का सर्कुलेशन डेवलप करता है, अच्छा कर देता है, तो उसकी वजह से वो ग्लो आता है आपके चेहरे पे। आ रहा है समझ में? तो इसलिए लेडीज जेंट्स प्लीज नहाने के बाद आप आदत रखिए, नाइट क्रीम्स अलग से होते हैं। रात को सोने के पहले जस्ट वॉश योर फेस विद वाटर, नो नीड ऑफ यूजिंग सोप एंड ऑल दैट, जस्ट विद वाटर एंड अप्लाई दैट क्रीम। तो दिन में 2 बार आपका 2 मिनट्स मसाज हो रही है, 1 मिनट ईच। स्किन अच्छी होने ही वाली है, 2-3 साल में आपको फर्क दिखेगा। इट इज नॉट अबाउट द ब्रांड विच यू यूज, बट वो हैबिट। क्लियर? तो अच्छी चीजें यूज करिए अपने आप पर, एंड यू आप खुद ही देखिए, जिस दिन आप नया ड्रेस पहनते हो, अच्छे से तैयार होते हो, आपका खुद का कॉन्फिडेंस कितना हाई होता है आपको। और जब आप लो दिखते हो तो आप, और आसपास के लोग ज्यादा तैयार है, तो आपको अपने आप वो लो कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आती है कि नहीं यार, मैं ये कर पाऊंगा क्या, मेरे से नहीं होगा। आप अच्छा तैयार हो, आप देखो कितना फर्क पड़ता है। अच्छा तैयार हो मतलब ये नहीं मैं कह रही हूँ कि बाय वेरी कॉस्टली क्लोथ्स एंड ऑल दैट, लेकिन जो भी आप क्लोथ्स, फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाइए नए क्लोथ्स की। आप 5,000 का ड्रेस लेते थे ना, 500 का लीजिए, लेकिन वो 500 का आप एवरी मंथ खरीदते जाइए। नंबर क्वांटिटी यू इंक्रीज, क्योंकि नया ड्रेस वो 500 का या 5,000 का है, वो बॉडी को नहीं समझता कीमत, लेकिन वो जब नया पहनते हो ना, वो फीलिंग आती है आपको, वाओ आई एम वेयरिंग समथिंग न्यू। तो वो फीलिंग डेवलप करना जरूरी है, इसलिए आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनिए। देन तैयार होने के बाद हाँ, एक और काम करना इसी अंडर दिस पॉइंट,
look good and look into the mirror. देखो यंगस्टर्स लोग कितनी बार मिरर में देखते हैं. मुझे याद है मेरा भाई वो मेरे घर आता है ना अगर, तो वो मेरे से बात करते करते भी वो आईने के सामने खड़ा हो जाता है. वो आईने में देखते देखते मेरे से बात करता है. मुझे समझ में नहीं आता ये इतना अपने आप को क्या आईने में निखारता है. बट दैट्स अ फैक्ट. दोज हु लव देमसेल्फ लव टू लुक देमसेल्फ इन द मिरर. जो लोग आईने में नहीं देखते वो अपने आप से उतना प्यार नहीं करते. तो आईने में देखिए, ज्यादा से ज्यादा देखिए. अगर आप दिन में 4 बार देखते हैं तो 10 बार देखिए. और जगह जगह आईने लगवाइए. अगर आपके वॉशरूम में ब्रश करने के टाइम आईना नहीं है तो आईना लगाइए. ब्रश करने के टाइम भी आप देखिए. ब्रश करते करते अपने आप को मन में बोलिए ना, क्या खूबसूरत आंखें है तुम्हारी, वाओ आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू. क्या खूबसूरत बाल है, अरे ये दांत तो कितने मोती जैसे खूबसूरत है, ये स्किन का ग्लो, वाओ यू लुक 22. बार 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 अपने आप को ऐसे आईने में देख के बोलिए. Okay, see, I agree, with your smile I can make out. It sounds silly, but it works. Initially for me also I used to feel क्या silly चीज है, लेकिन it's okay. Let people say anything. लेकिन वो रिजल्ट देता है ना, तो अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर्स. रिजल्ट मिलता है, आप करके देखिए साल भर, आपको खुद को ग्लो दिखाई देगा आपके स्किन में. तो प्रॉब्लम क्या है करने में. Okay, one of my cousin's daughter, वो तो she is very fond of looking at herself in the mirror. She goes and kiss herself in the mirror. तो ये भी मुझे अच्छा लगा. भाई अपने आप से इतना प्यार करो कि तुमको देखते इतना प्यार आए कि मन में आए कि मैं तुझे किस दे दूं. See, when you love someone, आपको होता है ना कि मैं इसको किस करूं, तो वैसे जाके अपने आप को मिरर में किस करो. मतलब इस हद तक अपना प्यार बढ़ाओ. आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट यू कैन, थ्रू प्रैक्टिस हो जाएगा when you start loving yourself. Okay? Yes. Then now we are moving to the next tip. This is tip number 5, which is relating to your brain exercise. See, brain exercise. जितना हम नई नई चीजें करेंगे ना, तो हमारा ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है. ओके. और यंग एज में क्या करते हैं लोग, नई चीजें. हर दिन कॉलेज में कुछ ना कुछ नया सिखाता है प्रोफेसर. काम पर जाते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं. फिर उनको लगता है अरे मुझे ट्रैवलिंग करने प्रॉब्लम हो रहा है, तो चलो मैं ड्राइविंग सीख लेता हूँ. ड्राइविंग सीखा, वो नया किया. तो ये ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है. ओके. तो ओल्ड एज में क्या होता है कि ये ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी लूज हो जाती है, कम हो जाती है. और ये क्यों होती है? बिकॉज यू गेट स्टक अप इन अ रूटीन. हम जब एक पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करते हैं जिसमें कुछ भी नयापन नहीं है, हम सुबह उठेंगे, वही ब्रश करेंगे, वही जगह पे टॉवल रखेंगे, वही एक रूटीन पैटर्न में हम वो ब्रेकफास्ट करेंगे, जाके बस पकड़ेंगे, कहीं जाएंगे, रिटर्न आएंगे. ये जो एक पर्टिकुलर रूटीन आप फॉलो करते हो, तो यू लूज योर ब्रेन्स फ्लेक्सिबिलिटी. तो उसके लिए ये जो अल्जाइमर वगैरह बीमारियां जो होने लगी है, जो पहले इतनी नहीं थी, अभी बहुत ज्यादा होने लगी है. तो ये इसका एक रीजन यही है कि ब्रेन एक्सरसाइज आपको ज्यादा करना है. कोई भी चीज से, इवन योर बॉडी ना, आप जितनी एक्सरसाइज करते हो आपकी बॉडी लूज रहती है, अच्छी रहती है, फ्लेक्सिबल रहती है. तो वैसे ही ब्रेन को भी फ्लेक्सिबल रखने के लिए ब्रेन की एक्सरसाइज करनी है. जैसे हम वो कोई गेम्स खेलते हैं, ब्रेन गेम्स भी बहुत सारे आते हैं. वो नहीं भी खेले तो कुछ नया सीखो. दैट इज द बेस्ट वे. इंस्टेड ऑफ प्लेइंग गेम्स एंड आप उसमें टाइम अपना स्पेंड कर रहे हो, उससे कुछ नया सीखो. कोई नया कोर्स कर लो, कोई नई चीजों के लिए चले जाओ, या कोई नया डिस्कशन में कीप योर माइंड ओपन टू एक्सेप्ट न्यू आइडियाज. फ्लेक्सिबिलिटी क्यों कम हो गई ब्रेन की? क्योंकि यू आर कॉट अप इन अ रूटीन. और रूटीन में क्या हो गया है कि आपको लगता है ये ही सही है आप जो कर रहे हैं. तो आप क्या करते हो, आप नई चीजें को अपनी लाइफ में आने नहीं देते हो, या नए व्यूज, नए आइडियाज, नए ओपिनियन. जैसे अगर आपका बच्चा आके आपको बोलता है कि ये तरीका ज्यादा अच्छा है, तो आपको क्या लगता है, ये 20 साल का बच्चा मुझे बताएगा, मैं 60 साल का, मुझे इससे ज्यादा पता है. तो यू हैव क्लोज्ड योर माइंड. तो इसकी वजह से आप नए चीजों के लिए ओपन नहीं. सी, इफ यू आर अ मदर, यू विल टीच योर डॉटर कि बेटा दिस वे यू हैव टू वॉश वेसल. अब आपकी बेटी 2 दिन बाद आती है कहीं से, तो भी यूट्यूब से कोई और 100 तरीके सीख के आती है और आपको बताती है मम्मी इस तरह से ये वेसल वॉश कर सकते हैं, या इस तरह से ये खाना बना सकते हैं. तो समवेयर इट हर्ट्स योर ईगो. मैं 40 साल से खाना बना रही हूँ और ये कल की लड़की 2 दिन में मुझे सिखा रही है. So this is one thing, where again this is also related somewhere to aging. तो ये हमको छोड़ना है. Be open to new things, be open to new ideas, be open to new ways of doing the same thing. क्योंकि आप जब गूगल करोगे ना, तो आपको पता चलेगा जो आप चीज एक तरीके से बनाते हो, उसको बनाने के बहुत सारे तरीके. See, if you're making sambar also, one person will make sambar in a particular way, other person will make in another way. You check it out on YouTube. You'll get so many ways, different ways.
इंग्रेडिएंट्स में भी डिफरेंस होगा। हमको क्या लगता है मेरा जो तरीका वही सही है, इसको हमको छोड़ना है अगर आपको मेंटली एज नहीं होना है। क्योंकि यंग पीपल कैसे रहते हैं, वो कोरा कागज की तरह, आप जो बोल रहे दे आर ओपन टू रिसीव, एंड ओल्ड पीपल दे डोंट वांट टू रिसीव। उनको लगता है यही तरीका एस्टैब्लिश तरीका, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू। तो इसमें से हमको बाहर निकलना है। सो हैव एन ओपन माइंड एंड इन्वॉल्व योरसेल्फ इन एडवेंचर्स। एडवेंचर्स कुड बी सिंपल, लाइक एक छोटा कोई ट्रैक है आपके पास, वो भी छोड़ो, आपके घर के पीछे कोई टेम्पल है अगर हिल टॉप पे, गो एंड विजिट दैट हिल टॉप। नई जगह विजिट करने से भी आपका नया नया ब्रेन का सेल्स एक्टिवेट होता है। तो आप नई जगह, अगर आप वॉक को, आप अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलते हो, राइट साइड में जाते हो वॉक को, तो अभी से आप लेफ्ट साइड में जाया करो। चेंज द डायरेक्शन, चेंज योर रूटीन, सेम रूटीन मत फॉलो करो। ओके, so now we move on to sixth point. Sixth tip is join new courses. It is an extension of that brain exercise only. Join new courses. अब new courses मतलब क्या है, variety of courses। ऐसा नहीं है कि तुमको एक ही चीज करना है बार बार। जैसे कोई, अगर आपको क्रिकेट का शौक है तो आप क्रिकेट ही करते रहोगे, तो अगेन यू नो दैट फ्लेक्सिबिलिटी विल रिड्यूस। सो न्यू कोर्सेज का मतलब क्या है, वैरायटी लाना है। जैसे आई गिव यू वन ऑफ माय फ्रेंड्स एग्जांपल। After retirement, she took up that Gita reading classes, holy scripture. She's reading that Gita, understanding the meaning, and she has reached level 3. उसने अभी 2-4 दिन पहले ही level 3 का सर्टिफिकेट बताया। So that is totally something which she has never done till now. तो कोई ऐसी नई चीज, या आपने कभी लाइफ में पेंटिंग नहीं किया तो पेंटिंग, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, आपके ब्रेन में ना नए नए रास्ते बन रहे, नए नए सेल्स एक्टिवेट हो रहे, आपके ब्रेन की फैकल्टीज जग रही है। तो कोई ऐसी नई चीज, तो एवरी ईयर आप वन न्यू कोर्स यू कैन डू। आपने कभी म्यूजिक में कुछ नहीं किया है तो आप जाके गिटार सीख लो, या आप म्यूजिक डांस ये चीजों से रिलेटेड है तो कुछ दिमाग वाली चीज करो। मे बी यू नो आप कोई वो वैदिक मैथ्स एंड ऑल दैट वो सीख लो, या फिर इफ यू आर नॉट अ पर्सन हु इज मोर इन्वॉल्व इनटू फिजिकल एक्टिविटीज, देन यू गो एंड लर्न डांस, या आपको ड्राइविंग कभी सीखनी थी, ऐसा नहीं है कि नहीं ड्राइव, अभी मैं 60 का हो गया तो मैं ड्राइविंग कैसे करूंगा। करो मत करो आगे की बात है, सीख के तो लो, एटलीस्ट वो सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है। सही है ना? यस, आई नो ड्राइविंग। सी आई टेल यू, यू नो आई लर्न स्केटिंग एट द एज ऑफ 44, एंड हाउ एक्चुअली मुझे कॉलेज से ही, कॉलेज के जमाने से मुझे था कि मुझे लाइफ में 2 चीज तो जरूर सीखना है, स्विमिंग एंड स्केटिंग। तो स्विमिंग आई कुड लर्न दैट टाइम, बट स्केटिंग आई कुडंट लर्न। तो व्हेन आई सी माय चिल्ड्रन स्केटिंग सो इजीली स्मूथली, यू नो आई यूज्ड टू फील यार मुझे भी लाइफ में कभी ना कभी सीखना है ये। तो एट द एज ऑफ 44 व्हेन आई वाज जस्ट पासिंग बाय, मुझे वो एक स्कूल के पास, मेरे घर के पास एक स्कूल है, वहां पर मुझे एक बोर्ड दिखाई दिया स्केटिंग क्लास। तो आई वेंट देयर। अब गए तो थोड़ा थोड़ा तो धक धक होता ही है कि मुझे देख के वो बोलेंगे कि आप अपने बच्चे के लिए आ रहे हो क्या। तो मैंने उसको पूछा ना, एंड बिलीव मी छोटे छोटे बच्चे ही थे जो ऐसे यहाँ से वहां कर रहे, तो थोड़ा फील तो होता है, बट अगेन आपको ये सब पढ़ाओ पार करना है, आपको रहना है ना 22, आपको ये सब सोचना नहीं है। तो देन आई वेंट एंड आस्क्ड द टीचर, एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन टू द टीचर वाज, ओके डू यू थिंक आई कैन लर्न एट दिस एज? एंड दैट टीचर रिप्लाइड, व्हाई नॉट, यू कैन। माय गॉड, इट वाज लाइक यू नो जैसे हमको संसार में जो चाहिए वो मिल गया। आई गॉट द राइट टीचर, इन अदर वर्ड्स। Of course, I took a longer time. जो बच्चे 3 दिन में सीखते थे, मुझे 8 दिन लगे होंगे। Doesn't matter, मेरे पास अभी पूरी आगे लाइफ बाकी है। बच्चों के पास टाइम नहीं ना, बच्चों को सेटल होना है, उनके पास टाइम नहीं, उनको सब कुछ जल्दी सीखना होता है। पढ़ाई के लिए भी आई ऑलवेज टेल यू ना, जो मेरे पास आता है ना कि पढ़ाई करना है, एलएलबी करना है, आराम से करो ना। एलएलबी 3 साल में होता है ना, आपको काम घाइए, बच्चों को घाइए, 20 साल के बच्चे को घाइए, क्योंकि उसको करियर सेट करना है, शादी करनी। आपके पास तो पूरा आगे टाइम ही टाइम है। आप 3 साल में 1 ईयर का सिलेबस क्लियर करो, क्या फर्क पड़ता है? 9 इयर्स में आपके पास डिग्री होंगी, क्या फर्क पड़ने वाला, पर डिग्री तो होगी। तो इस तरह से यू नो यू लर्न न्यू थिंग्स। देन 7th पॉइंट, सोशलाइज विथ न्यू पीपल और न्यू ग्रुप्स। अब देखो, न्यू पीपल जानबूझ के तो आपके घर, आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। आप घर में बैठे रहोगे तो लोग नहीं आएंगे। आपके घर में कौन आएगा? आपके रिलेटिव्स आएंगे, आपके फ्रेंड्स आएंगे, आपके नेबर्स आएंगे, बस दैट इज द एंड, फुल स्टॉप। तो इफ यू वांट टू सोशलाइज विद न्यू पीपल, आपको जानबूझ के जाके नए ग्रुप्स ज्वाइन करने पड़ेंगे। इट कुड बी सीनियर सिटीजन ग्रुप, जहां पर वो लोग रोज शाम को मिलते हैं, 1 घंटा ऐसी इधर उधर की बातें करते हैं, एंड यू फील बेटर।
then one of my friends mother, she's above 70 years, तो उन्होंने ऐसे एक सीनियर सिटीजन का ग्रुप ज्वाइन किया. तो then she used to come and tell me कि मम्मी अभी इतनी खुश दिखाई देती है कि मुझे, देखो हर बच्चे को माँ की फिक्र तो होती है, कोई दिखाता है कोई नहीं दिखाता है, बट सभी को फिक्र होती है, एंड एवरीबडी वांट्स देयर पेरेंट्स टू बी हैप्पी. तो ये मुझे आके कहती थी कि अब जब से मेरी मम्मी ने सीनियर सिटीजन का ग्रुप ज्वाइन किया ना, ये बहुत खुश रहती है. वो लोग महीने में एक दिन ऐसे पिकनिक ऑर्गेनाइज करते हैं, और फिर महीने में एक दिन किसी के घर में ऐसा खाना वाना होता है, तो वो उसमें इन्वॉल्व होती है, वो बहुत खुश रहती है. तो खुश रहने के लिए आपको डेलिबरेटली स्टेप लेना है. अगर उसकी मम्मी घर से बाहर ही नहीं जाएंगी, ऐसे ग्रुप ज्वाइन ही नहीं करेंगी, तो वो खुश कैसे रहेंगी? और फिर हम बोलते हैं कि हम रूटीन से बोर हो गए. तो इसके लिए आपको एक स्टेप जानबूझ के लेना है. सो यू कैन जॉइन एनी सीनियर सिटीजन क्लब, और यू कैन जॉइन दैट लाफ्टर क्लब इन योर गार्डन. बहुत जगह आपने देखा होगा ना, 7 o'clock लाफ्टर क्लब होता है. They all those old people, they come together and they laugh loudly, ha ha ha. That's also exercise. I told you ना, lungs inflate होते हैं तो आपकी बॉडी में केमिकल्स रिलीज होते हैं, आपके लंग्स में एयर भरती है, तो उसके ये सारे फायदे हैं. तो वैसा कोई आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो. एनीथिंग, व्हाटएवर आपको वहाँ एक्सेस होता है इजीली. इट कुड बी अ योगा ग्रुप, या कोई मेडिटेशन का ग्रुप है वहाँ, कोई भी नया ग्रुप. अल्टीमेटली द पर्पस इज टू रिमेन हैप्पी. क्लियर? तो इस तरह से आपको यू हैव टू सोशलाइज विद न्यू पीपल. वही लोगों के साथ ऑब्वियसली बोर होने लग जाओगे, क्योंकि क्या होता है, आप एक बंदे के साथ 2 साल रहो, 2 साल के बाद ना उसकी वही बातें, वही कैसेट चलती है, जो हमको ऐसा लगता है. आपको तो ये भी पता होता है कि वो नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलने वाला है, पर आपके फ्रेंड है तो आप उसको मना भी नहीं कर सकते. तो इसलिए व्हाई नॉट गो एंड जॉइन न्यू पीपल टू योर लाइफ. ओके, we move on to the next tip, eighth number, learn new technology. देखो अभी जमाना कितना चेंज हो गया है, जनरेशन गैप आ रहा है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. आप अभी भी थैला लेके जाते हो, बाजार लाते हो, आने के बाद आपके शोल्डर्स पेन होते हैं ना. इतना आप शिकायत करोगे, मुझे बैक पेन का प्रॉब्लम है, मुझे शोल्डर्स का प्रॉब्लम है, मुझे नी पेन का प्रॉब्लम है, फिर भी आपको थैला लेके जाओगे और सब्जी भाजी आटा चावल लेकर आओगे. और यंगस्टर्स 1 सेकेंड में विद अ क्लिक एंड इट्स ओवर, एंड देन वी गेट जेलस. ये लोग की लाइफ तो बहुत इजी होगी. आउट ऑफ जेलसी ओनली, वो डायलॉग जो हम मारते हैं ना उनको, इट इज आउट ऑफ जेलसी ओनली. वी डोंट रियलाइज बट इट इज जेलसी, कि हाँ इनकी तो लाइफ में कुछ परेशानी नहीं है, इनकी लाइफ तो बहुत इजी है, हमको इतनी तकलीफ करनी पड़ती है, हमने इतनी तकलीफ उठाया. आपको किसने बोला है? आप चेंज नहीं होना चाहते हो, इसलिए आपको तकलीफ है. तो इसके लिए हमको टेक्नोलॉजी सीखनी है. तो आज से हमको क्या करना है, जो भी हमारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन है, बैंकिंग के एप्स है, वो भी हम मोबाइल पे एक्टिवेट नहीं करते. इंटरनेट बैंकिंग हमको नहीं आता है, तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, वी डेलीगेटेड. डोंट डेलीगेट द रॉन्ग थिंग्स. हम लोग क्या डेलीगेट कर देते हैं, ये सारी चीजें हम हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन को या हमारे बेटे को बोल देंगे, बेटा जरा वो अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर कर दे, वो मैंने कल मेरे फ्रेंड से पैसे लिया था, आज उसको रिटर्न करना है, तो तू ट्रांसफर कर दे. तो उसने कर दिया, आप वहीं के वहीं रहे. नहीं, आपको उसको बोलना है, ये पैसे मुझे मेरे अकाउंट से ट्रांसफर करने. आपका अकाउंट है, आपके पैसे, मुझे सिखाओ. तो उसको काम नहीं बोलने का, अपन करने का. देखो हमने हमारे बच्चों के साथ भी तो यही किया है ना. जब हमारे बच्चे छोटे थे, क्या हमने जो भी उनको सिखाया वो एक बार में सीख गए? नहीं ना. आपने 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार उनको सिखाया, लेकिन सिखाया क्यों? क्योंकि यू वांटेड देम टू ग्रो. अगर आप आज तक उनको वो करके देते थे, तो आज वो आप पे डिपेंडेंट होते थे. आपने उनके साथ वैसा किया है, तो आप ये चीज आपको अपने बच्चों को समझाना है कि आई हैड पेशेंस टिल यू लर्न, सो नाउ यू शुड हैव पेशेंस विद मी टिल आई लर्न. So banking transaction, credit card transaction, you teach me, I will learn. 1 बार में नहीं सीखा, 2 बार में नहीं सीखा, 10 बार में, 11 बार में तो कोई भी सीख जाएगा. एक मंदबुद्धि आदमी भी सीख जाएगा 11 बार में. तो everything comes with practice. The more you practice, the more easy things become. तो आपको अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बोलना है, मुझे सिखाओ. इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. One of my boss, I think this थोड़ी पुरानी बात है, मतलब जब फेसबुक बहुत फॉर्म में था तभी. अभी तो now everybody is using, जब सिर्फ यंगस्टर्स यूज करते थे, तो वो टाइम पे वन ऑफ माय बॉस ही टोल्ड मी कि मुझे थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी से प्यार है, तो मुझे आता था. तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा फेसबुक पे अकाउंट खोल के दो ना.
तो मैंने बोला ठीक है, क्या बड़ी बात है अकाउंट खोलना। मैंने आईडी, उनको पासवर्ड भी बताया, लिख के दिया, क्योंकि याद नहीं रहता है ना लोगों को। तो मैंने उनको लिख के दिया कि सर ये आपका आईडी है, ये आपका पासवर्ड है, और अभी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है, वरना आपको फेसबुक खोल के फायदा नहीं है ना, जब तक आपके अकाउंट में ऐड नहीं होंगे। तो किसको भेजना है? तो उन्होंने बोले मेरी डॉटर को भेजो। तो उनकी डॉटर का नाम सर्च किया, हमने रिक्वेस्ट भेजा। तो देन ही टोल्ड मी कि मुझे मेरी डॉटर को क्यों भेजना है। वेरी इंटरेस्टिंग वे ही सेड। वो बोलते हैं कि मैंने मेरी डॉटर को बोला संडे को कि बेटा मुझे फेसबुक का अकाउंट खोल के दो। तो मेरी डॉटर ने क्या जवाब दिया पता है? डैडी आपको क्यों चाहिए फेसबुक का अकाउंट? तो देन इनका ईगो थोड़ा हर्ट हुआ। तो इन्होंने कहा बेटा ये जो तुम कंप्यूटर यूज कर रही हो ये भी मेरा कमाया हुआ है, ये जो वाईफाई है ये भी मेरा कमाया हुआ है, और तुम मुझे पूछती हो कि तुमको फेसबुक क्यों चाहिए। वेरी गुड आंसर, आई एग्रीड विद दैट, टोटली ट्रू ना। उनकी चीजें हैं पर उनको फ्रीडम नहीं। और ये क्यों होता है? बच्चे गलत नहीं है, आपने उनको वैसा पिक्चर दिया है, आपने पहले से ऐसा दिखाया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स। तो बच्चे आपको बोलते यू हैव टू सरप्राइज योर चिल्ड्रन विद ऑल दिस। तो जब वो नेक्स्ट टाइम मुझे मिले तो उन्होंने बोले कि आपने मुझे वो फेसबुक का अकाउंट क्रिएट करके दिया। उसके बाद तुरंत मेरी बेटी का फोन आया, डैडी आपने फेसबुक का अकाउंट कैसा खोला, आपकी रिक्वेस्ट मुझे आई है, यू शुड सरप्राइज योर चिल्ड्रन दिस वे। तो देखो किसी किसी के बच्चे ना टीचिंग में बहुत अच्छे होते हैं, तो अगर आप उनको बोलोगे मुझे ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन सिखाओ, ये क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन सिखाओ, बहुत अच्छे से सिखा देंगे। कोई उड़ा देंगे। सी पीपल आर डिफरेंट एवरीवेयर। आपको क्या जरूरत है, आप मुझे बोल दिया करो मैं कर दूंगा। तो अगर आपके बच्चे ऐसे सेकंड कैटेगरी वाले, तो आपको उनसे नहीं सीखना। यू हायर पीपल, यू हैव मनी, यू हायर पीपल एंड लर्न ऑल दिस टेक्नोलॉजी एंड यू सरप्राइज देम जस्ट लाइक माय बॉस। ओके, आप उनको उनके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर करिए एंड देन दे विल बी सरप्राइज्ड, डैडी के अकाउंट से क्रेडिट हो रहा है। फिर उनको बोलना हाँ वो परसों मैंने तुम्हारे से शर्ट मंगाया था ना 500 रुपए का, वो पैसे मैंने तुम्हें दे दिए। तो देन ही मे नॉट इवन आस्क कि डैडी को बैंक अकाउंट आया कैसे यूज करना। सरप्राइज देम। सो टेक्नोलॉजी, अगर ये टेक्नोलॉजी आप नहीं सीखोगे तो देयर विल बी लॉट ऑफ जनरेशन गैप, और वो जनरेशन गैप हम नहीं भर पाएंगे, क्योंकि टॉपिक्स भी उनके उससे ही रिलेटेड होते हैं। अभी वो जब आपस में बात करते हैं ये रील्स क्या है या स्टेटस क्या है, ये स्टोरीज क्या है, तो हमको कुछ समझ में आती, क्योंकि हमारे लिए अभी स्टोरी का मतलब वो स्टोरी है जो हमने नानी दादी से सुने। स्टेटस मतलब जो स्टेटस हमारा ये है, हमको नहीं समझता ये चीजें। तो ये सारी चीजें हमको सीखनी है। जब भी हम कोई नया वर्ड कैच करते हैं ना यंगस्टर्स को, तो जस्ट गूगल इट, व्हाट इज इट, इफ यू डोंट वांट टू आस्क देम, if you can ask and they can reply you, fine, otherwise google it and find it out. So टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं रहना है, then you will not be at 22. ये सिर्फ आप कह रहे हैं, लेकिन आपको एक्चुअल में मन से कुछ करना नहीं है, आपको कोई एक्शन लेना नहीं है, आपको बूढ़ा ही बनना है और बूढ़ो जैसा ही रहना है। That is the fact if you are not taking action on this. 9th tip is fear of losing. ये हमारा ज्यादा बढ़ते जाता है with age. तो इसको आपको let go करना है। अब fear of losing could be for losing your physical parts, जैसे आपको लगता है कि मेरी आई साइट धीरे धीरे कम हो जाएंगी, या फिर मुझे सुनाई कम देने लगेगा, या मेरे बाल स्कैंटी होते जाएंगे, या मैं उतना तेज नहीं भाग सकूंगा। इट कुड बी ऑन द फिजिकल लेवल फर्स्ट, ओके, ये फियर ऑफ लूजिंग, ये यंगस्टर्स में बिल्कुल नहीं होता है। देन इट कुड बी फियर ऑफ लूजिंग योर मटेरियल थिंग। देखो आपने बहुत सारे सीनियर सिटीजन को देखा होगा, अगर वो टेम्पल में भी जाते हैं ना, तो वो अपनी चप्पल एकदम एक कोने में कहीं तो छुपा के रखते हैं। मार्क किया है आपने? तो they become very possessive about their clothes, their shoes, their accessories, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमारे से ये चीजें घूम गई तो हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। जबकि यंगस्टर्स की थिंकिंग कैसी रहती है, घूम गई तो हम दूसरा खरीद लेंगे, क्या है एक बटन दबाना है, क्लिक करना है, ऑनलाइन से आ जाता है। तो they don't have this fear of losing. तो fear of losing is also a cause of aging. तो आपको you have to let go of this. First of all, for material thing, you have to give instructions to yourself कि now I have more than money that I was having at the age of 22. So now whatever I want, I can immediately go and buy. तो ये आपको पहला अपने आप को इंस्ट्रक्शन देना। और जहाँ वो बॉडी फिजिकल पार्ट्स से रिलेटेड है, जैसे I'll lose my eyesight and all that. For that we have health affirmations. हमको माइंड में ये गंदे थॉट्स आने ही नहीं देना है। देखो एक 22 साल का बच्चा ऐसे सोच सकता है कि मेरी आई साइट कमजोर हो जाएंगी, मेरे बाल सफेद हो जाएंगे, मेरे बाल स्कैंटी हो जाएंगे, मुझे सुनाई नहीं देगा। 22 साल में आप सोचते थे क्या ये सब? उल्टा आपकी मम्मी चिल्लाती थी, बेटा धूप में मत जाओ, बाल कवर करो, तो भी आप बिंदास जाते। एक अंकल आंटी है, दोनों अकेले ही रहते, एजेड है,
तो वो हर चीज लॉक एंड की में रखते हैं. उनके घर में मेड आती है तो वो कबर्ड को लॉक रखते हैं. तो वो लॉक एंड की वाला भी वो यंग एज में नहीं रहता, ये सब ओल्ड एज में आ जाता है. एंड मैंने आस्क्ड देम कि आपके घर में आंटी है क्या ऐसा लेके जाने के लिए, तो वो उनको उनके थॉट प्रोसेस में बताती हूँ. उन्होंने फॉर एग्जाम्पल एक रेडियो खरीदा होगा 20 साल पहले, वो उस वक्त 20,000 का था, तो वो बहुत वैल्यूएबल चीज है उनके लिए, तो वो भी वो लॉक एंड की में रखेंगे. क्यों? क्योंकि ये 20,000 की चीज है. अरे बट आज की जनरेशन के लिए या आज जो मेड आ रही है आपके घर में, उसके लिए वो 20 रुपए का भी वैल्यू नहीं. शी विल ट्रीट इट एज स्क्रैप ओनली. तो ये भी जो चीज है ना हम समझते हैं बहुत वैल्यूएबल है, वो आज के जनरेशन के लिए कोई वैल्यू नहीं रखती है. तो उसको लॉक एंड की में रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लॉक एंड की रखने के टाइम वो मन में क्या वो फियर आ रहा है, वो फियर से अगेन यू आर एजिंग, तो वो फियर को लेट गो करो. क्लियर? नाउ द 10th पॉइंट इज very important, which we cover almost in all areas, very powerful, the most powerful one, affirmations. Affirmations से अच्छा कुछ नहीं हो सकता. What are affirmations? They are nothing but simple positive sentences that you want to happen. And my affirmation which I use, if you like it, please copy paste कर दो अपनी life में, अपने दिमाग में, हर जगह. I always tell myself, I look 22 in 2022. This is my affirmation. I look 22 in 2022. Next year आ रहा है 2022. तो मैं अभी से 1.5 year I'm going to say only this sentence. So of course फर्क दिखने ही वाला है मेरे में next year तक. I look 22 in 2022. This is just one of the affirmation. You can design in your own way. कि आपको young दिखने के लिए क्या क्या affirmations चाहिए. And affirmations record it in your own voice. Listen to affirmations very frequently. आप सुबह तैयार हो रहे हो उस टाइम पे लगा दो, आप नहाने जा रहे हो आप लगा दो. रिकॉर्ड इट इन योर ओन वॉइस, तो वो खुद की आवाज में सुना हुआ आपको ज्यादा ट्रू लगता है. एफर्मेशंस की टक्कर की कोई चीज नहीं बनी है. तो एफर्मेशंस वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आपको लाइफ में चाहिए, एंड इट शुड बी एज इफ यू आर हैविंग दैट. आई विल नॉट से आई विल लुक, आई लुक 22. प्रेजेंट टेंस आना चाहिए. ओके, आई एम स्लिम एंड ट्रिम, आई एम वेरी एनर्जेटिक, हेल्दी एंड हैप्पी. ओके, I am young, I am fit and fine. So I am, matlab it's like in present tense you are talking. Clear? 11th tip, lie to your mind. LIE, mind को झूठ बोल. अब ये क्यों करना है और क्या झूठ बोलना? झूठ ये बोलना है कि I am young. Even if you're at 60, you tell yourself I am young. इस एफर्मेशन से ये फ्लो हो रहा है. अब ये क्यों बोलना है? क्योंकि आपके जो वर्ड्स है उसमें पावर है, और आपके वर्ड्स आपके थॉट्स बनाते हैं, और वही थॉट्स जब रिपीट होते हैं वो फीलिंग्स बन जाती हैं. स्पोकन वर्ड्स रिपीट हो के आपके थॉट्स बन गए, थॉट्स रोटेट हो के माइंड में आपकी फीलिंग्स बन गई. तो अगर आप बोलते हो, बहुत जन से आपसे सुना होगा इवन एट द एज ऑफ 40, अरे अभी तो क्या हम कर सकते हैं, अभी तो हम बूढ़े हो गए. वन ऑफ माय फ्रेंड स्टेइंग इन यूएस, ही वाज टॉकिंग लास्ट टाइम दिस वे कि अरे अभी तो क्या, अभी हम बूढ़े हो गए. मुझे अगली बार से उससे मन ही नहीं किया कभी बात करने का, क्योंकि जब आप अपनी बातों में, अपने शब्दों में ये चीजें ला रहे हो तो वो आपके थॉट्स एंड फीलिंग्स में जाने वाला है, आपका माइंड एब्जॉर्ब करने वाला और आपकी बॉडी रिएक्ट करने वाली है. तो ऐसे वर्ड्स आपको लाना ही नहीं. तो इसलिए आपको अपने माइंड से झूठ बोलना है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द डे. लाई टू योर माइंड, LIE, मन से झूठ बोलो. इसीलिए तो ये प्रोवर्ब्स वगैरह बन गए ना, फेक इट अंटिल यू मेक इट. क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जैसा बोलोगे, आप अपने आप को घड़ी घड़ी बोलेंगे आई लुक यंग, आई लुक ब्यूटीफुल, आई लुक, तो अच्छी अच्छी चीजें, तो वो चीजें होती जाएंगी, क्योंकि मन अंदर से वही चीजें रिपीट करेगा. अगर आप बोलेंगे नहीं यार मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, मेरे तो नी में पेन है, मैं तो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता हूँ, मेरी तो एज हो गई, मेरी 40 ईयर्स की एज है, कि बार बार आप बोलो, आपकी बॉडी वैसा ही रिस्पॉन्स देने लगेगी. वो आपको, आप चाहो नहीं चाहो, आपको 50 का दिखाने लगेगी. इवन इफ यू आर एट 40 यू लुक लाइक 50. बट व्हेन यू से आई एम 22, then automatically even if you are at 50 60 आप यंग दिखोगे. and there are live examples. अब हेमा मालिनी, मुझे बताइए क्या एज है, but she looks so beautiful. एक यंगस्टर, एक 22 साल की लड़की को वो टक्कर दे सकती है with her looks. Her skin is so glowing. You look at Rekha, still she can dance at this age. Madhuri Dixit, after 50 a person can dance. That was something unbelievable 50 years ago.
She can dance so comfortably. In fact, she's running a dance class. She's teaching dance to other people. तो ये कैसे हो रहा है? ये माइंड से हो रहा है। माइंड को हमको झूठ बोलना है, हमको वो एज ना इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि जब आप कोई फॉर्म भर रहे हो ना, जहां पर आपको लिखना है अपनी एज या डेट ऑफ बर्थ, तो आपको सोचना पड़े कि क्या है भाई मेरी एज, मतलब वो फर्स्ट थॉट आपको आना चाहिए 22 एंड देन आपको कैलकुलेट करना चाहिए, ओके आई एम बॉर्न इन 95, सो 95, 100 205, 115, 100, अच्छा ओके, ऐसा काउंट करना पड़े उंगलियों पे, इट्स ओके। इतना आपको झूठ बोलना है माइंड को। वन मोर एग्जाम्पल आई वॉन्टेड टू गिव। कोई लोग बोलते हैं ना कि नहीं अभी मेरी एज हो गई तो मैंने ड्राइविंग छोड़ दिया। आइदर दे कीप अ ड्राइवर और दे नीड देयर सन टू ड्राइव देम, यू नो, उनको कहीं जाना है, भाई से मिलने जाना है तो मुझे ड्रॉप कर दे या ओला बुक करके दे दे। तो उनके लिए मुझे कॉन्फिडेंट बूस्टर बताना है कि देखो अगर आपको पूरी लाइफ ड्राइविंग की आदत है, आप ऑफिस कार में जाते थे या टू व्हीलर पे जाते थे व्हाटएवर, तो जस्ट बिकॉज एज की वजह से आप ड्राइविंग छोड़ रहे हो तो आपके माइंड को सिग्नल क्या जा रहा है कि हाँ मेरी एज हो चुकी है। तो इस ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो कि ड्राइविंग आपको ट्रैफिक की वजह से नहीं जम रही है, आई साइट की वजह से नहीं जम रही है, तो आप सुबह 7 o'clock 6:30 जब सूरज निकलता है तब तो रास्ते बहुत सन्नाटे होते हैं, उस वक्त आप जाओ एक 15 मिनट का ड्राइव करके आओ, तो दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस फॉर योर एंटायर लाइफ कि नहीं स्टिल आई कैन ड्राइव। सी द डिफरेंस, दोनों वे में भी आप ट्रैफिक में तो नहीं चला पा रहे हो, लेकिन फर्स्ट इसमें आपने पूरा सरेंडर कर दिया है कि मैं ड्राइव ही नहीं कर सकता। सेकंड में आपने क्या किया है, आपने झूठ बोला है अपने मन से, आई कैन स्टिल ड्राइव टुडे। वो अलग बात है कि हमने उसको इतना मैनिपुलेट कर दिया है कि हम ट्रैफिक में तो जाते ही नहीं, और सिटी एरिया या ऐसे मार्केट एरिया में तो कार लेके जाते ही नहीं, ऐसे सन्नाटे रास्ते पर जाते हैं और सुबह 6:30 को जाते, बट स्टिल आई हैव दैट कॉन्फिडेंस, आई कैन ड्राइव इवन टुडे। तो इस तरह से आपको कोई भी चीज कंप्लीटली छोड़ना नहीं है, क्योंकि जैसे आप छोड़ दोगे आपने सिग्नल दे दिया माइंड को कि अरे तुम तो बूढ़े हो चुके हो, तुम गाड़ी नहीं चला सकते हो। ठीक है। हाँ, एक लेडी का एग्जाम्पल बताऊंगी। वन लेडी एट द एज ऑफ 80, यू नो, शी वाज अ वेरी गुड पेंटर, बहुत अच्छे से पेंट करती थी वो। तो उनको किसी ने पूछा कि आप 80 की एज में कैसे इतने अच्छे से पेंटिंग कर सकती हो, आपके हाथ कांपते नहीं है क्या? क्योंकि नॉर्मली 80 में आपके हाथ शिवरिंग होते हैं ना, ब्रश पकड़ोगे तो, और फिर वो थोड़ा पेंट बाहर चला जाता है तो इतना फिनिशिंग नहीं आता है। तो इसलिए लोग उनको पूछने लगे कि आप कैसे इतने अच्छे से कर पाते हो। तो व्हाट आंसर शी गेव यू नो, कि मेरे वो कैनवस को और पेंट ब्रश को मेरी एज नहीं पता है। तो दिस शुड हैपन विथ यू, कि जब आपके पेपर को पता है आपकी एज क्या है, आपके बर्थ सर्टिफिकेट को पता है आपकी एज क्या है, आपके ऑफिस में पता है आपकी एज क्या है, लेकिन आपके माइंड को नहीं पता है आपकी एज क्या है। ये हमको, मतलब आई वांट टू कंक्लूड विद दिस, नेवर टेल योर एज टू योर माइंड। और माइंड को क्या एज बताना है? 22। वेरी गुड, एकदम न्यूमरोलॉजिकली भी सेट फिगर है 22। आई एम 22। कोई बोला भी ना, आपकी एज पूछा तो झट से पहला 22 बोलना, फिर बोलना ओ सॉरी, फिर रियल एज काउंट करना और बताना। इट्स ओके, दे मे लाफ एट यू फॉर अ सेकंड, बट ऐसे आप कितने कितने लोगों से मिलोगे तो आपको पता चलेगा कि अंदर तो मेरा 22 ही है भाई।